स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हंसराज मैकेनिकल पर। आज की इस वीडियो में हम इंडक्शन हीटर के बारे में डिटेल से बताएंगे कि क्या क्या होता है इसके अंदर, कैसे ये काम करता है और कितने तरह के मार्केट के अंदर ये आते हैं। ज़्यादातर आपने देखे होंगे कि जो ये वाले इंडक्शन हीटर हैं जो सिर्फ बर्तन रखने पर, जैसे स्टील का बर्तन और लोहे का बर्तन ही इसके ऊपर चल पाएगा। बाकी जो अलग तरह के हैं जैसे एल्युमिनियम वगैरह का और अपने पीतल वगैरह के हैं वो नहीं चल पाते। तो उसके अंदर ये इंडक्शन कॉइल है जो आप देख सकते हैं, ये वाली आपको मिलेगी। और जो दूसरी टाइप का आपको मिलेगा जिसके ऊपर कोई भी बर्तन आप चला सकते हैं, उसके अंदर ऐसे ही नाइक्रोम की वायर है जैसे मिलती है। ये एक तरह का हीटर ही होता है, बस इसके अंदर एक सर्किट बनाया होता है जिसको कंट्रोल करता है, ओवर हीटिंग से बचाता है। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं, एक तरह का मतलब कि अगर हम आधुनिक हीटर कहें इसको, वही है, सेम एज इट इज़ है, कोई इसके अंदर फ़र्क नहीं। क्योंकि ज़्यादातर क्यों लेते हैं इसको, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर कोई रोटी वगैरह सेकना चाहें तो रोटी वगैरह हम इसके ऊपर नहीं सेक सकते, क्योंकि ये लगातार ही गर्म रहता है। तो इसके ऊपर रोटी वगैरह सेक सकते हैं, किसी भी तरह का बर्तन है जो हम यूज कर सकते हैं। अगर लाइट के तौर पे देखा जाए कि लाइट कौन सा हीटर है जो ज़्यादा खाएगा, तो ये वाला हीटर आपको पता ही है बर्तन रखने पे ही काम करेगा। तो ये लाइट है जो हमारी कम खाएगा, लेकिन इसके ऊपर लगातार ही ये चलता रहेगा और ये लाइट भी हमारी ज़्यादा ही खाएगा। तो इस कारण से ज़्यादातर इसी को चूज करते हैं। बाकी अपनी चॉइस होती है, कई बार कह देते हैं कि हमारे को तो मल्टी वाला चाहिए जिसके ऊपर कोई भी मतलब कि बर्तन चलाएं, तो यही वाला मतलब कि ज़्यादातर लेते हैं। और इसके अंदर क्या क्या है ज़्यादातर आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाले मैकेनिक ही इसको रिपेयर करते हैं। ये वीडियो आज उन्हीं के लिए बना रहा हूँ कि इसको अच्छी तरह से समझ सकें कि इसके अंदर है क्या क्या। जैसे कि टीवी का काम करते हैं, मैं इस टीवी की प्लेट के माध्यम से ही बताऊंगा आपको कि है क्या, सारा का सारा मतलब कि इसके अंदर क्या क्या होता है, डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे आज। जैसे ये वाली हमारी इंडक्शन कॉइल है, इसको अगर हम टीवी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँ कि क्या चीज़ है ये, वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे इसके अंदर ये बोर्ड है हमारा, इसके अंदर जैसे हमारा IGBT यहाँ पे लगा होता है, और इसी हीट सिंक के नीचे जैसे ये वाला आप देख रहे हैं, ये हमारा रेक्टिफायर है, जैसे कि 4 डायोडों से बना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। बस ये एम्पियर ज़्यादा का होता है। और इसको कूलिंग के लिए यहाँ पर ये हीट सिंक है जो लगाई हुई है, ये कोल्ड पेस्ट है जो आप देख रहे हैं, ये वाइट लगी हुई है। इसके साथ में यहीं पर हमारा IGBT है जो लगा होता है, क्योंकि ये मोसफेट और हमारा ट्रांजिस्टर दोनों से मतलब कि मिक्स करके बना होता है, इसी कारण से इसको IGBT बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर गेट है, यहाँ पर G अगर आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ठीक है। ये दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है कि हाई मतलब कि वोल्टेज को, हाई करंट को मतलब कि सहन कर सके, डेवलप किया गया है इसी टाइप से, इसको IGBT बोलते हैं। हमारा जैसे ये मोसफेट है, ये हमारा मोसफेट है, इसी टाइप का आता है, ये इसी टाइप में मिलेगा आपको। और हमारे जो यहाँ पर आपने देखा होगा टीवी के अंदर मैकेनिक भाइयों ने, यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर लगता है, D ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं। उसके अंदर बेस कलेक्टर एमीटर होता है, लेकिन हमारा जो ये मोसफेट है इसके अंदर गेट, ड्रेन और सोर्स होता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इससे ही हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप रिपेयर करो तो आपको समझ में आ सके कि ये क्या चीज़ है। जैसे इसके अंदर मेन क्या होती है, जैसे ये सप्लाई आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये सप्लाई मिलेगी आपको जो 5 वोल्ट और 18 वोल्ट है जो मेन निकालती है, 5 वोल्ट और 18 वोल्ट। अगर ख़राब हो जाती है तो इस तरह की सप्लाई अलग आ जाती है, तो हम लगा सकते हैं। जैसे इसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये वाली आप देख सकते हैं, ये वही चीज़ है, ये डायोड लगे हुए हैं, ये वही सप्लाई है हमारी, ये मेन फिल्टर लगा हुआ है इसका, जैसे ये इसके अंदर है हमारा, देख सकते हैं आप, यहाँ से लिया हुआ सप्लाई, इसके कारण से इसके अंदर लगा हुआ नहीं है। और
जैसे हमारी ये वाली टीवी के अंदर सप्लाई है, ठीक है, क्योंकि ये सप्लाई भी ज़रूरी है इसके लिए, लेकिन ये थोड़ी एडवांस है क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा लोड है जो इसका भी इसी सप्लाई भी होता है। लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, जैसे ये सप्लाई इसके अंदर दी गई है जिसकी सहायता से हमारा ये पैनल वगैरह है सारा कुछ ऑपरेट होगा। जैसे ये पैनल की वोल्टेज है, अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं आता, कोई एरर वगैरह कुछ नहीं दिखाता ये, तो ज़्यादातर सप्लाई का फॉल्ट ही इसके अंदर मिलता है। क्योंकि अगर 5 वोल्ट वगैरह 18 वोल्ट वगैरह नहीं आएगी तो ज़्यादातर यही मिलता है इसके अंदर फॉल्ट। वैसे फॉल्ट तो और भी हो सकते हैं। और जो हमारा पैनल को कंट्रोल करने के लिए आईसी है, जैसे हमारे टीवी के अंदर ये आप देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। जैसे हमारे स्विचिंग का काम है जो हमारा यही आईसी करता है, माइक्रो प्रोसेसर आईसी, उसी तरह से इसके अंदर ये वाला आईसी दिया गया है। और जो हमारा ये मेन आईसी है, ये वाला मेन आईसी देख सकते हैं आप, इसके अंदर हमारा मेन आईसी ये वाला है, ये वाला मेन आईसी है, क्योंकि इसी से जो प्लस वगैरह बनेगी हमारी, जो हमारे आईजीबीटी को ड्राइव देगी और जिससे हमारा आईजीबीटी है ऑन होगा, और ऑन होने के बाद हाई प्लस बनेगी, और हाई प्लस बनने के बाद हमारी इसके अंदर जा कर के मतलब कि हमारा जो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इंडक्शन कॉइल के अंदर वो बनेगी। ये इसके थ्रू दिया जाता है, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे इसके अंदर आपने कैपेसिटर देखे होंगे, जैसे ये वाला कैपेसिटर आप देख रहे हैं 200 वोल्ट, और ये 0.36 मतलब कि माइक्रो फैरड का कैपेसिटर है हमारा, 364 जे भी बोल देते हैं इसको। उसी तरह से क्योंकि ये है जो हमारा कैपेसिटर, इसके थ्रू ही हमारी योक कोयल के ऊपर सप्लाई जाती है। जैसे हमारी ये योक कोयल है, ये वाली योक कोयल है, इसके अंदर जैसे ये रेड वायर है और ब्लू वायर है, ये वाली, ये पीछे वाली है जो। उसी तरह आप समझ लेना कि आपकी इसके ऊपर सप्लाई है जो, जैसे यहाँ पर इस कैपेसिटर के थ्रू जाती है, और इसके अंदर आपकी जो सप्लाई जाएगी वो आपकी इस कैपेसिटर के थ्रू जाएगी, क्योंकि एसी पास हो जाती है इसके अंदर से। क्योंकि जिस टाइम इसके अंदर प्लस बनेगी तो हाई फ्रिक्वेंसी बनेगी तो एसी बनती है, तब जाकर के पूरा का पूरा लोड मतलब कि इसी के ऊपर होता है, कैपेसिटर के थ्रू इसके अंदर जुड़ा होता है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली कॉइल है जैसे हमारी लगी हुई है, एक डायरेक्ट है जो हमारी कलेक्टर से लगी हुई है, ठीक है, और जो यहाँ पर मतलब कि कॉइल होती है हमारी, और ये वाला है जो ग्राउंड करके यहाँ पर कैपेसिटर होता है हमारा, ये जो 5 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर है ये यहाँ पर मिलेगा आपको। जैसे मैं इस प्लेट को ही खोल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमने इसको खोल लिया है, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से ग्राउंड है, ये वाली हमारी कॉइल है, और ये वाला जो कैपेसिटर है आप देख सकते हैं, ये वाला कैपेसिटर है जो इसी के थ्रू इसी टाइप में दिया जाता है, क्योंकि इसके थ्रू ही ये कॉइल है जो ऑपरेट होती है। और जो ये वाला कैपेसिटर आप देख रहे हैं, जैसे हमारा टीवियों के अंदर बूस्ट कैपेसिटर होता है, यहाँ पर कलेक्टर पे लगा होता है, वही 912 डायरेक्टली यहाँ कलेक्टर से अर्थ किया होता है, वो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर कलेक्टर से डायरेक्टली ग्राउंड किया होता है। उसी तरह से ये आपको मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। इसका काम क्या है, क्योंकि अगर ये ओपन हो जाता है तो 100% आपका आईजीबीटी है जो उड़ेगा, क्योंकि ये आपको पता ही है जो स्पार्किंग होती है हाई प्लस के अंदर, उससे मतलब कि प्रोटेक्ट करता है। और इसके थ्रू आपकी ये कॉइल चलेगी जो हमारा कम ज़्यादा माइक्रो फैरड का है, कम वोल्टेज का है। जैसे ये आप देख सकते हैं 400 वोल्टेज का है, ये डीसी पे 400 वोल्ट, और 275 वोल्ट है जो एसी पे आप देख सकते हैं, ये 5 माइक्रो फैरड का है। और जो आप ये कॉइल देख रहे हैं, ये कॉइल के अंदर कार्बन कोर होती है, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। जैसे हमारी ये योक कॉइल के अंदर कार्बन कोर है,
इसी तरह से ये कार्बन कोर इसके अंदर है। और जो आप ये सेंसर देख रहे हैं, ये इसका काम क्या है कि जिस टाइम हमारा ये ओवरहीट हो जाता है, जैसे कोई बर्तन रख देते हैं हम, तो वो खाली बर्तन आपको पता ही है ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो ये हीटिंग से मतलब को प्रोटेक्ट करता है। जब इसके ऊपर मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको, ये मोसफेट के नीचे भी लगा होता है कई बार, जब लगा ही मिलेगा आपको। जैसे ये मोसफेट है हमारा, IGBT है, ये इसके नीचे लगा मिलेगा आपको। मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, सेंसर ही है ये एक टाइप का। जैसे हमारा थर्मोस्टेट बोल लीजिए, ये इस टाइप का। जैसे ये गर्म करने से इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, उसी तरह से इसको भी गर्म करने से इसकी रेजिस्टेंस है जो चेंज होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो इसकी रेजिस्टेंस है हमारी, ये 125 किलो ओम आई हुई है। अब हम इसके ऊपर माचिस की सहायता से इसको गर्म करेंगे। ये देख सकते हैं आप रेजिस्टेंस भी देखिए उधर, ये देखिए 2116 पे आ चुकी है। उधर करना एक बार हाथ, ये देख सकते हैं आप 2.6 पे आ चुकी है। इसी तरह से एक तरह का थर्मोस्टेट ही है ये, जो प्रोटेक्ट करता है कि आपका IGBT गर्म तो नहीं होगा। अगर ये ओवरहीट होगा तो आपका कट मार जाएगा। इसी कारण से आपके ये फ़ैन है ना, जो फ़ैन अगर ख़राब हो जाता है तो ये बार बार कट मारने लग जाता है। कारण क्या है कि फ़ैन है जो हवा मतलब कि खींच के अंदर लाएगा और ये कूलिंग करेगी हमारी हीट सिंक। इसी कारण से ये प्रोटेक्शन के तौर पे इसके अंदर ये दिया होता है। और जो ये हमारी इंडक्शन कॉइल है, इसके ऊपर भी सेम एज इट इज़ है। इसके ऊपर भी अगर इसी तरह से मतलब कि अगर हम माचिस की सहायता से इसको चला करके देखेंगे, इस पे हीट ले करके देखेंगे सॉरी, तो इसी तरह से रेजिस्टेंस है जो कम करेगा। सेम ही होते हैं दोनों के दोनों। ये वाला कैपेसिटर अगर आपका ख़राब हो जाता है तब भी आपका IGBT है जो उड़ेगा, क्योंकि बूस्ट कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाता है तो मैंने बताया आपको इसके अंदर 50-50 चांस हैं आपके। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो उड़ने के चांस मतलब कि आपकी जो एरर आ जाएगा इसके अंदर, ये गर्म नहीं होगा आपका इंडक्शन। ज़रूरी नहीं है कि आपका IGBT है जो उड़ेगा। और ये वाला है जो ड्राइव देगा, ड्राइव देने के लिए है, इन ट्रांजिस्टर के थ्रू इसके गेट के ऊपर ड्राइव जाती है, तभी जाकर के ऑपरेट होता है ये। और इसके अंदर ये मोस्टली मैंने आपको बता ही दिया, ये इसके थ्रू है जो हमारी DC बनती है। ये रेक्टिफायर इसके अंदर लगा हुआ है। कई बार क्या होता है कि जिस टाइम ये उड़ जाता है तो इसकी बैक से रेजिस्टेंस वगैरह और ये हमारे जो ट्रांजिस्टर इसके अंदर लगे हुए हैं 80-50, 85-50, ये भी उड़ जाते हैं। अगर ये IC ख़राब हो जाता है तो कई बार तो ऐसा काम हो जाता है कि मिलता ही नहीं है, तो रो करने वाला ही काम हो जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बोर्ड ही हमको डालना पड़ेगा अलग से। ये फ़ैन के लिए है, इसके ऊपर ये ट्रांजिस्टर के थ्रू ऑपरेट होता है ये। और ये बजर है हमारा जो इंडिकेट करता है जैसे हम कोई भी चीज़ चलाते हैं, उसके लिए है। कई बार मोसफेट उड़ने की वजह से अगर फ्यूज ज़्यादा मोटा लगा होता है, जैसे कि ये मोटा ज़्यादा फ्यूज लगा हुआ है, तो ये हमारा जो रेक्टिफायर है ये भी शॉर्ट हो जाता है इसके अंदर। बस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।